आप सबका इस सेशन में स्वागत है। इस सेशन में हम देखेंगे कि लैब सेशन और क्लासरूम सेशन कैसे कंडक्ट करना है। हमें समझने में आसानी हो इसलिए हम BSCIT कोर्स का उदाहरण लेते हैं। BSCIT कोर्स में हर दिन विद्यार्थी को 2 घंटे देने हैं। 1 घंटा क्लासरूम सेशन होगा और बाकी बचा 1 घंटा लैब सेशन होगा। किसी भी दिन का पहला सेशन क्लासरूम सेशन होना चाहिए। क्लासरूम सेशन के लिए LF को अलग से अपना एक इरा में लॉगिन दिया जाएगा। इस लॉगिन द्वारा LF क्लासरूम में कुछ कंटेंट प्रोजेक्टर द्वारा सभी विद्यार्थियों को एक साथ दिखाएंगे। क्लासरूम सेशन में LF नीचे दिए हुए एक्टिविटीज दिखाएंगे। सबसे पहले विद्यार्थियों द्वारा पिछले दिन अपलोड किए हुए प्रोसेस फोलियो में से कुछ अच्छे और बेहतरीन प्रोसेस फोलियो सभी विद्यार्थियों के सामने प्रोजेक्ट करेंगे। इस एक्टिविटी को 10 मिनट दिया जाना चाहिए। इस एक्टिविटी के लिए पहले LF अपने दिए हुए लॉगिन आईडी पे लॉगिन करेंगे। उसके बाद मैनेज ई पोर्टफोलियो सेक्शन पर जाकर उसके अंदर दिए हुए प्रोग्राम, कोर्स और स्लॉट को सिलेक्ट करते हुए ओनली प्रोसेस फोलियो ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद वो शो ई पोर्टफोलियो पे क्लिक करेंगे, जिसके बाद पिछले दिन के जो प्रोसेस फोलियोज विद्यार्थी बनाए होंगे उनमें से जो अच्छे और बेहतरीन प्रोसेस फोलियोज होंगे वो इस तरह स्क्रीन पे दिखाए जाएंगे। इसके बाद LF कुछ थ्योरी कंटेंट प्रोजेक्ट करेंगे 25 मिनट के लिए। इन 25 मिनट में LF एक केस स्टडी, IT के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उपयोग किए जाने वाली कुछ अच्छी आदतें और एक्टिविटीज प्रस्तुत करेंगे। जैसे कि लॉगिन करने के बाद मान लीजिए उदाहरण के तौर पर कंप्यूटर के बारे में सब कुछ, मोबाइल ऐप्स, एर्गोनॉमिक्स, गो ग्रीन, नेटिकेट्स, ये सब दिखाएंगे। उसके बाद अगले 10 मिनट्स के लिए कुछ विशेष वेबसाइट और उनका उपयोग कैसे करना इसका एक वीडियो दिखाएंगे। उसके साथ सीखे हुए स्किल्स का उपयोग आप समाज की भलाई के लिए और साथ में ही उसके द्वारा अर्निंग यानी कि आप कमाई कैसे करें इस पर एक वीडियो LF प्रोजेक्टर द्वारा प्रस्तुत करेंगे। ऐसे करके LF एक क्लासरूम सेशन कंडक्ट कर सकते हैं। जो समय सीमा मिनट्स में ऊपर दी गई है वो गाइडलाइन के तौर पर है। LF ऊपर दी गई सभी एक्टिविटीज अपने हिसाब से 1 घंटे में सभी विद्यार्थियों को यह पूरा कंटेंट प्रस्तुत कर सकते हैं। क्लासरूम सेशन के होने के बाद सभी विद्यार्थी फिर लैब में जाएंगे, जहां पर हर विद्यार्थी को एक PC स्वतंत्र दिया जाएगा। यहाँ पर विद्यार्थी को 3 एक्टिविटीज करनी है। सबसे पहले विद्यार्थी को एक प्रोसेस फोलियो बनाना है। यह बनाने के लिए क्लासरूम में LF द्वारा प्रस्तुत की गई केस स्टडी को एक्चुअल एप्लीकेशन में करके देखना है। उसके लिए लर्नर यानी विद्यार्थी पहले अपने लॉगिन आईडी पे लॉगिन करेगा। उसके बाद इस पेज पर जाकर BSCIT कोर्स में अपना भाषा यानी कि लैंग्वेज सिलेक्ट करेगा, फिर प्रोसीड पे क्लिक करेगा। उसके बाद उसके सामने एक ऐसा स्क्रीन आएगा जहां पर उसे स्टार्ट लर्निंग पर क्लिक करना है, फिर वो अपना कोर्स शुरू कर सकता है। इस कोर्स के दौरान उसको कुछ चीज़ें सीखने को मिलेगी, जिसके बाद उसको वो 3 एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने हैं, जिनमें से पहला है डू इट योरसेल्फ, जिसमें प्रोसेस फोलियो बनाने हैं। यहाँ पर जाके वो स्टार्ट एक्टिविटी पे क्लिक करेगा। उसके बाद वो प्रोसेस फोलियोज बनाएगा। एक बार वो अपने प्रोसेस फोलियोज बना चुका होगा, उसके बाद वो प्रोसेस फोलियोज अपलोड हो जाएंगे। प्रोसेस फोलियो बनाने के लिए विद्यार्थी को किन स्टेप्स का फॉलो करना है यह उनको अपने ही लॉगिन में पहले से दिए हुए होंगे। विद्यार्थी को इस पूरे एक्टिविटी के लिए 35 मिनट दिए जाएंगे। इसके बाद विद्यार्थी टेक अ चैलेंज के स्वरूप में एक्टिविटी सॉल्व करेंगे, जिसके तौर पर विद्यार्थी को कुछ गुण मिलेंगे। इस टेक अ चैलेंज एक्टिविटी को सॉल्व करने के लिए उसके पास 10 मिनट होंगे। वो टेक अ चैलेंज पर यहाँ क्लिक करेंगे।
उसके बाद एक क्वेश्चंस आएंगे। पहले स्क्रीन पर उसको अपने आप को कैमरा के सामने सेट कर ओके बटन क्लिक करना है। उसके बाद इंटरफेस ऐसे आएगा जहां पर उसको स्टार्ट पे क्लिक करना है। फिर हर सवाल का जवाब देने के बाद वो सबमिट पे क्लिक करेगा। सबमिट क्लिक करने के बाद उसका उत्तर सही है या गलत यह एक स्क्रीन पर दिखाएगा। आखिर के 10 मिनट में विद्यार्थी को एक सेशन कंप्लीशन टेस्ट देनी होगी, जिसके लिए वो यहाँ सेशन कंप्लीशन टेस्ट जो फाइनल ऑनलाइन एग्जाम प्रैक्टिस है वहाँ पे क्लिक करेगा। जिसके बाद स्क्रीन खुलेगा जिसमें फिर से उसको अपने आप को कैमरा के सामने एडजस्ट करना है और ओके क्लिक करना है और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर ये स्क्रीन आएगा जहाँ पर उसको अपना लैंग्वेज यानी कि किस भाषा में वो उत्तर देना चाहता है वो सिलेक्ट करेगा। फिर यहाँ पर आई हैव रेड एंड अंडरस्टूड ऑल द अबव इंस्ट्रक्शंस पर क्लिक करेगा एंड आई एम रेडी टू बिगिन पर क्लिक करेगा। जिसके बाद उसके सामने एक के बाद एक प्रश्न आना शुरू होंगे। उसमें वो एक के बाद एक उत्तर देते जाएगा और सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करते जाएगा। और सब ऑप्शन होने के बाद वो एंड टेस्ट पे क्लिक करेगा। जिसके बाद उसको कंफर्मेशन करने के लिए फिर से ऑप्शन आएंगे जिसमें वो यस क्लिक करने के बाद उसके सामने उसके रिजल्ट दिखाए जाएंगे, जिसमें उसने कितने क्वेश्चंस थे, उसने कितने अटेम्प्ट्स लिए, कितने सही किए, कितने गलत किए और उसको टोटल में कितने अंक प्राप्त हुए पे क्लिक करेगा। जिसके बाद उसको ऑप्शन आएंगे अपने सेशन कंप्लीशन सर्टिफिकेट को जनरेट करने के लिए। वहाँ क्लिक करने के बाद उसके सामने एक ऐसा सेशन कंप्लीशन सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा जिसमें वो उस सेशन में क्या क्या चीज़ें पढ़ा है उसके बारे में पूरी डिटेल होगी। इसी तरह हर दिन का 1 घंटा क्लासरूम और फिर 1 घंटा लैब सेशन कंडक्ट होगा। धन्यवाद।